Good morning, students. Today we learn and reading C, an open letter to the teacher from a child with autism. ठीक है, हमारे रीडिंग सी के एन ओपन लेटर टू द टीचर एक ऐसा खुला पत्र है जो टू द टीचर मतलब टीचर को लिखा गया है, फ्रॉम अ चाइल्ड एक बच्चे के द्वारा लिखा गया है जो विथ ऑटिज्म है। ठीक है, ऑटिज्म मतलब होता है स्वलीनता। एक ऐसे बच्चे होते हैं जो खुद में लीन होते हैं। ये एक प्रकार का दिमागी बीमारी है ना। तो ये ऐसे बच्चे हैं जो खुद में लीन रहते हैं, ज़्यादा दूसरे लोगों से बातचीत नहीं करते हैं। तो ऐसे बच्चे के द्वारा अपने टीचर को एक खुला पत्र लिखा गया है। तो वो खुला पत्र क्या है और उसने कैसे लिखा, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ बातें हैं जो उस बच्चे के पिता लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद जस्ट नीचे में हमें उस बच्चे के द्वारा डियर टीचर यहाँ जो है, यहाँ से वो पत्र चालू होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं उसके पिता क्या लिखते हैं बच्चे के बारे में। माई 13 ईयर ओल्ड सन। ठीक है, मेरा जो बेटा है वो कितना है, 13 ईयर मतलब 13 साल का है, ओल्ड मतलब उम्र, सन। ठीक है, और उसका नाम क्या है, लोई। उसका नाम लोई है। अ चाइल्ड विथ ऑटिज्म है ना, एक ऐसा बच्चा है जो स्वलीनता के साथ है, मतलब स्वलीनता वाली बीमारी से ग्रसित है। ठीक है, हैज़ डिसाइडेड टू राइट एन ओपन लेटर टू अ टीचर। ठीक है, उसने डिसाइड किया, उसने निर्णय लिया। ठीक है, डिसाइड मीन्स निर्णय लेना, टू राइट एन ओपन लेटर। राइट मतलब लिखना होता है, ओपन लेटर खुला पत्र। ठीक है, टू अ टीचर अपने शिक्षक को। ही डिडंट नो, वह नहीं जानता था, है ना। वेयर टू स्टार्ट, कहाँ से शुरू करें। नो मीन्स जानना होता है, स्टार्ट मतलब शुरू करना, वेयर मतलब कहाँ से। ठीक है, कहाँ से शुरू करना है वो नहीं जानता था। सो आई आस्क्ड हिम, इसलिए मैंने उससे पूछा। ठीक है, आस्क्ड हिम मैंने उससे पूछा, क्या पूछा, व्हाट ही लाइक्स एंड डज नॉट लाइक अबाउट स्कूल। ठीक है, व्हाट मतलब क्या। ठीक है, क्या वह पसंद करता है, लाइक मतलब पसंद करना होता है, क्या वह नहीं पसंद करता है, अबाउट स्कूल स्कूल के बारे में ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिसे वो पसंद करता है, और स्कूल के बारे में ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिसे वो पसंद नहीं करता है, डिसलाइक करता है, उन सब के बारे में वो लिख सकता है। ठीक है, आगे मैंने कहा आई आस्क्ड हिम। ठीक है, मैंने उससे पूछा व्हाट अ टीचर शुड एंड व्हाट अ टीचर शुड, है ना, टीचर को क्या करना चाहिए, एंड शुड नॉट डू, और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, टीचर्स को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। आई आस्क्ड हिम, और फिर से मैंने पूछा हाउ ही फील्स, है ना, मैंने उससे पूछा कि हाउ ही फील्स मतलब महसूस करना होता है, इन स्कूल में वो कैसा महसूस करता है, एंड व्हाट टाइप ऑफ हेल्प, और उसे किस प्रकार की हेल्प की आवश्यकता होती है। हेल्प मीन्स मदद, टाइप मतलब प्रकार, किस प्रकार की, है ना, व्हाट टाइप किस प्रकार की हेल्प की मदद की आवश्यकता होती है। ही नीड्स मतलब आवश्यकता। इन द कम्युनिकेशन बिटवीन होम एंड स्कूल। ठीक है, जो कम्युनिकेशन होती है घरों और स्कूल के बीच में, हम बच्चों के पालक, ठीक है, पालकों और शिक्षकों के बीच में, और स्कूल और घर के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन मतलब वार्तालाप करना, ठीक है, विचार विमर्श करना, जो भी होता है। ठीक है, द स्टूडेंट्स वॉइस इज समटाइम्स लॉस्ट, और इस दौरान स्टूडेंट की जो आवाज़ होती है, बच्चों की जो आवाज़ होती है, विद्यार्थियों की जो आवाज़ होती है, वो समटाइम्स कभी कभी लॉस्ट हो जाता है, खो जाता है ना। बट दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वॉइस, लेकिन ये जो आवाज़ है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण होता है, वॉइस मीन्स आवाज़ होता है। ठीक है, मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आवाज़ होती है जो अक्सर खो जाया करती है ना। लुई वॉज नॉट ऑलवेज एबल टू एक्सप्रेस, लुई जो है वो ऑलवेज हमेशा, एबल मतलब समर्थ होना, लेकिन यहाँ पर क्या है, नॉट है, वो हमेशा समर्थ नहीं होता है एक्सप्रेस कर पाने में, अपने आप को अभिव्यक्त कर पाने में, अपने आप को बता पाने में, हिज थॉट्स अपने विचारों को, ठीक है, अपने विचारों को बता पाने में,
कैसे नहीं बता पाता है? ना तो वो ओरली बता पाता है और ऑन पेपर, ना ही वो लिखित में बता पाता है, पेपर मतलब कागज़ में लिख पाता है। ठीक है, दैट्स वाई, इसीलिए, है ना, आई फील ऑनर्ड, मुझे गर्व महसूस हो रहा है। आई फील ऑनर्ड, मुझे गर्व महसूस हो रहा है टू हियर हिज वॉइस नाउ, अब उसकी आवाज़ को सुनकर मैं गर्व महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वो एक आर्टिज्म बच्चा है, अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, लेकिन इसके बाद भी वो जब अपनी बात कह रहा है तो इस बात से उसके पिताजी को क्या हो रहा है? गर्व महसूस हो रहा है। ठीक है, चलिए अब लेटर को देखते हैं कि किस तरह से लोई ने अपने टीचर को पत्र लिखा है। ठीक है, डियर टीचर्स, प्यारे शिक्षक, है ना, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी लर्न, थैंक यू, धन्यवाद, फॉर हेल्पिंग, मदद करने के लिए, मी लर्न, लर्न मतलब होता है सीखना, सीखने में मदद करने के लिए धन्यवाद। आई लव टू गो टू स्कूल। ठीक है, लव मतलब पसंद करना, चाहना। ठीक है, टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना अच्छा लगता है। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है। व्हेन आई गो टू स्कूल, जब मैं स्कूल जाता हूँ, व्हेन मतलब जब होता है, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। आई नोटिस दैट, नोटिस मतलब ध्यान देना, मैं ध्यान दिया हूँ कि यू गिव मी अ स्माइल, आप मुझे स्माइल देते हैं, मुस्कुराते हैं, मेरी ओर देख के मुस्कुराते हैं। यू से हेलो, आप कहते हैं हेलो। ठीक है, इन अ जेंटल वॉइस, जेंटल मतलब सभ्य आवाज़ में, बहुत ही सभ्य आवाज़ में आप मुझसे क्या कहते हैं? हेलो कहते हैं। ठीक है, दैट मैक्स मी फील हैप्पी, मैक्स मतलब बनाना होता है। ठीक है, फील मतलब महसूस होना होता है, हैप्पी। ठीक है, इससे मैं बहुत खुश महसूस करता हूँ। ठीक है, आई नीड हेल्प फोकसिंग इन क्लास। ठीक है, नीड मतलब आवश्यकता होता है, हेल्प मतलब मदद, मुझे मदद की आवश्यकता होती है फोकस करने में, फोकस मतलब ध्यान केंद्रित करने में, इन क्लास, क्लास में ध्यान केंद्रित करने में मुझे मदद की आवश्यकता होती है। ठीक है, वो बता रहा है कि उसके ब्रेन उसका ध्यान कैसे केंद्रित नहीं हो पाता है। माई ब्रेन समटाइम्स फ्लॉप्स। ठीक है, मेरा जो ब्रेन है, मेरा जो मस्तिष्क है, समटाइम्स कभी कभी, है ना, फ्लॉप्स हो जाता है, काम नहीं करता है। ठीक है, समटाइम्स आई फील टायर्ड, कभी कभी मैं, फील मतलब महसूस करना, टायर्ड मतलब थकावट। ठीक है, थकावट महसूस करता हूँ। एंड आई डू नॉट नो वाई। ठीक है, डू नॉट नो या डोंट नो, मुझे नहीं पता है, वाई क्यों ऐसा होता है ये मुझे नहीं पता है ना। समटाइम्स कभी कभी आई गेट डिस्ट्रैक्ट, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, मेरा ध्यान भटक जाता है, मेरा ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है। व्हेन पीपल मूव अराउंड, जब लोग मेरे चारों ओर घूमने लगते हैं, इधर उधर मेरे चारों ओर जब लोग आ जाते हैं, तब मेरा ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, भटक जाता है। लाइट्स एंड नॉइज, लाइट मतलब प्रकाश, बहुत ज़्यादा जब बल्ब जल जाते हैं, एंड नॉइज़ मतलब बहुत ज़्यादा शोरगुल होता है। समटाइम्स डिस्ट्रैक्ट मी, कभी कभी मुझे डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, मेरा ध्यान भटका देते हैं। आई लाइक इट, मुझे पसंद है। व्हेन यू टर्न ऑफ द लाइट्स, जब आप लाइट्स को बंद कर देते हैं, बल्ब को बंद कर देते हैं, प्रकाश थोड़ा सा कम हो जाता है, तो मेरा डिस्ट्रैक्ट जो होता है वो कम हो जाता है, इसलिए मुझे ये चीज़ पसंद है। यू शुड यूज़ अ जेंटल वॉइस, आप हमेशा क्या करते हैं? यूज़ करते हैं जेंटल वॉइस, सभ्य आवाज़ में आप बात करते हैं, सभ्य भाषा में आप बात करते हैं, है ना। ये चीज़ें मुझे पसंद है। ठीक है, आगे वो कहता है आई वर्क अ लॉट, मैं बहुत ज़्यादा काम करता हूँ। आई फील लाइक आई एम वर्किंग ऑल द टाइम, आई फील मुझे महसूस होता है ना, लाइक जैसा, आई एम वर्किंग मैं हमेशा करता रहता हूँ, ऑल द टाइम मतलब हमेशा मैं बिजी रहता हूँ, मैं हमेशा काम करता रहता हूँ। ठीक है, हार्ड वर्क जो कठिन परिश्रम है, मैक्स में फील टायर्ड, वो मुझे टायर्ड फील कराती है, मुझे थकावट फील कराती है। आई नीड अ ब्रेक, मुझे ब्रेक की आवश्यकता होती है। नीड मतलब आवश्यकता, ब्रेक मतलब क्या चाहिए? छोटी वाली छुट्टी चाहिए, ब्रेक की आवश्यकता। ठीक है,
विज्ञापन देखते हैं ना हम लोग, सीरियल वगैरह पिक्चर वगैरह देखते हैं तब ब्रेक आ जाता है, हाँ वही ब्रेक है ये भी, ठीक है। और वो ब्रेक किस प्रकार का इनको चाहिए रहता है, टू वॉक अराउंड, थोड़ा सा इधर उधर घूम के आने के लिए एक ब्रेक की आवश्यकता होती है, ताकि मेरा जो ध्यान है वो केंद्रित रहे, ठीक है। लोई की बात समझ रहे हैं कैसे कैसे वो लग रहा है उससे, ठीक है। आगे देखते हैं। यू शुड ऑलवेज टेल द ट्रूथ, ठीक है। शुड मतलब चाहिए होता है, एक मॉडल है शुड, है ना। यू शुड ऑलवेज, आपको हमेशा चाहिए, ऑलवेज मतलब हमेशा होता है, टेल द ट्रूथ, सच्चाई कहना चाहिए, है ना। वन टाइम, एक बार की बात है, आई हैड अ टीचर, मेरा एक शिक्षक था, हु लाइक टू से, वो हमेशा कहता था गुड जॉब, है ना, अच्छा कार्य है बोलते थे। आई टेस्टेड हर, ठीक है। हर मतलब यहाँ पर लड़कियों के लिए करते हैं, तो ये जो टीचर हैं वो महिला टीचर हैं, ठीक है। मैंने उनका टेस्ट किया, ठीक है। वो सही में मेरा जॉब सही रहता है या फिर कैसे करके मैंने उनको क्या किया, टेस्ट किया, उनकी परीक्षा ली। आई गेव हर रॉन्ग आंसर, मैंने उन्हें गलत आंसर दिया। रॉन्ग मतलब गलत होता है, गैव मतलब देना होता है, ठीक है। तो मैंने उन्हें गलत आंसर दिया। सी केप्ट सेइंग, फिर भी उन्होंने कहा, केप्ट मतलब रखना होता है, सेइंग मतलब कहना होता है, फिर भी उन्होंने कहा क्या, गुड जॉब, ठीक है। मैंने गलत आंसर दिया, फिर भी उन्होंने कहा गुड जॉब, ठीक है। शी वॉज नॉट टेलिंग द ट्रूथ, है ना, वो सही नहीं कह रही थी। टेलिंग मतलब कहना, ट्रूथ मतलब सही, शी वॉज नॉट टेलिंग द ट्रूथ, वो सही नहीं कह रही थी। वेन आई मेक अ मिस्टेक नाउ, जब मैं कोई मिस्टेक करूं, मिस्टेक मतलब गलती करूं, नाउ मतलब अभी, यू ऑलवेज से, आपको हमेशा कहना चाहिए, यू हैव टू ट्राई अगेन, तुम्हें फिर से कोशिश करना चाहिए। दैट इज टेलिंग द ट्रूथ, है ना, ये वही चीज़ है टेलिंग द ट्रूथ। टेलिंग मतलब कहना, ट्रूथ सच्चाई कहना, है ना, जो आपको सच्चाई कहना चाहिए। आई लाइक इट, मुझे पसंद है। व्हेन यू टेल द ट्रूथ, यदि आप मुझे सही बात बताएं तो वो मुझे पसंद है, ठीक है। मतलब गलत रहे तो भी गुड जॉब आप मत बोलिएगा, पहले वाले टीचर की तरह, है ना, ऐसे बोल रहे हैं। आई डू नॉट लाइक मिसिंग द क्लास टू गो टू सोशल स्किल और स्पीच, ठीक है। आई डोंट लाइक मिसिंग द क्लास, मुझे क्लास मिस करना बिल्कुल पसंद नहीं है। और वो भी क्यों मिस करना, टू गो टू सोशल स्किल, सोशल स्किल करने के लिए, समाज सेवा करने के लिए, सामाजिक कार्य करने के लिए, या फिर किसी स्पीच भाषण बोलने के लिए मुझे क्लास मिस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, है ना। आई लाइक माई रेगुलर शेड्यूल, ठीक है। मेरा जो रेगुलर शेड्यूल है, शेड्यूल मतलब क्या होता है, शेड्यूल मतलब ये होता है कि जो भी हमारी समय सारणी होती है, जो फिक्स होती है कि पहला पीरियड दूसरा पीरियड जो भी रहता है, तो उसी रेगुलर मतलब होता है नियमित, है ना, नियमित जो सारणी होती है वो चीज़ मुझे पसंद है, ठीक है। आई वॉन्ट टू बी विथ द अदर स्टूडेंट्स, ठीक है। आई वॉन्ट टू बी विद द अदर स्टूडेंट मतलब दूसरे बच्चों के साथ मैं चाहता हूँ, इन माई क्लास मतलब मेरे क्लास में दूसरे बच्चे भी रहें, सारे बच्चे रहें, और हम लोग सब कहाँ रहें, क्लास में रहें। आई वॉन्ट टू लर्न, मैं सीखना चाहता हूँ, विद द टीचर, अपने टीचर के साथ, अपने शिक्षक के साथ मैं क्या चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ। आई लाइक लंच क्लब, है ना, मुझे लंच क्लब भी पसंद है, सब बच्चों को पसंद रहता है खाना खाने के लिए, है ना। एक तो छुट्टी मिल जाती है और दूसरी अच्छा खाना मिल जाता है ना। लंच क्लब इज़ पार्ट ऑफ माई शेड्यूल, ठीक है। तो मेरा जो शेड्यूल है, मेरी जो समय सारणी है, उसका एक पार्ट है, एक भाग है क्या, लंच क्लब। लंच क्लब मतलब क्या होता है जानते हो, मध्याह्न भोजन जो एक साथ करते हो, है ना, वही लंच क्लब होता है, ठीक है। आई डू नॉट हैव टू मिस क्लास, है ना, मैं क्लास को मिस करना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। टू गो टू लंच क्लब मतलब लंच क्लब जाने के लिए मैं क्लास मिस कर दूँ, ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ। जब लंच क्लब हो तभी हो, लेकिन क्लास मिस करने के लिए लंच क्लब ना हो, ठीक है। आई फील कन्फ्यूज्ड, मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज रहता हूँ। कन्फ्यूज मतलब
उचित निर्णय नहीं ले पाना होता है कंफ्यूज, ठीक है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज महसूस करता हूँ व्हेन आई हैव टू टॉक टू अदर स्टूडेंट्स, ठीक है। जब मैं दूसरे बच्चों के साथ टॉक करता हूँ, टॉक मतलब बातचीत करना, अदर स्टूडेंट दूसरे बच्चे, दूसरे बच्चों के साथ जब मैं बातचीत करता हूँ तो थोड़ा सा कंफ्यूज रहता हूँ। क्या कंफ्यूज रहता हूँ? आई लाइक टू बी अराउंड, मुझे पसंद है, अराउंड मतलब चारों ओर, लाइक मतलब पसंद करना, अराउंड मतलब चारों ओर, अदर स्टूडेंट्स मेरे चारों ओर दूसरे बच्चे रहें ये तो मुझे पसंद है, लेकिन मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। बट आई डोंट नो, लेकिन मुझे नहीं पता रहता है व्हाट टू से, कि क्या कहना है ना। सारे बच्चे मेरे आसपास रहते हैं तो अच्छा तो लगता है, लेकिन मैं निर्णय नहीं ले पाता हूँ या मैं नहीं जान पाता हूँ कि मुझे क्या कहना है, क्या है ना। इस प्रकार की बीमारी में ऐसा होता है, ये सही बात है, ठीक है। बच्चे कुछ नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा हंसते रहते हैं, ठीक है। वर्ड्स कैन हर्ट मी समटाइम्स, लेकिन ये भी होता है, ठीक है। वर्ड्स शब्द जो हैं हर्ट कर देते हैं, मुझे दुखी कर देते हैं समटाइम्स, कभी कभी। व्हेन आई वाज इन प्री स्कूल, जब मैं प्री स्कूल में था, प्री स्कूल मतलब आंगनबाड़ी की तरह एक स्कूल होता है, उसको प्री स्कूल कहा जाता है, ठीक है। तो जब मैं प्री स्कूल में था, आई आस्क्ड माय टीचर, मैंने अपने टीचर से पूछा वेयर माय मॉम वाज, ठीक है, माँ कहाँ गई, है ना, माँ कहाँ है करके मैंने अपने प्री स्कूल के टीचर से पूछा। द टीचर सेड, तब वहाँ पर टीचर ने कहा योर मदर इज़ गॉन, तुम्हारी माँ घर गई, है ना। छोटे बच्चों को सबकी माँ या फिर दादा या फिर दादी जो भी जाते हैं स्कूल लेके जाते हैं, वो स्कूल में बिठाते हैं, 2-4 दिन बैठते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उनको छोड़ के घर आ जाते हैं। तो वैसे ही इनको छोड़ के उनकी माँ स्कूल में छोड़ गई थी और घर आ गई थी, ठीक है। तो टीचर से जब वो पूछी तो टीचर ने कहा, है ना, योर मॉम इज़ गॉन, तुम्हारी माँ चली गई। आई फेल्ट स्कैर्ड, स्कैर्ड मतलब होता है डरना, तब मुझे डर महसूस हुआ, ठीक है, मैं डर रहा था थोड़ा सा। आई लाइक इट, है ना, मुझे पसंद होता, ठीक है। व्हेन यू टेल मी, जब आप मुझसे कहती, आई लाइक टू वर्क विथ यू, मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ, ठीक है। आई लाइक इट, मुझे पसंद होता। व्हेन यू लुक इन माई आइज, जब आप मेरी आंखों में देखती, ठीक है। आई लाइक इट, मुझे पसंद होता। व्हेन यू, जब आप आंसर माई क्वेश्चंस वेरी केयरफुली, जब आप मेरे प्रश्नों का बहुत केयरफुली मतलब ध्यानपूर्वक, है ना, ध्यानपूर्वक मेरे प्रश्नों का उत्तर देते। आई लाइक टू ट्राई, है ना, मुझे पसंद है ट्राई करना, कोशिश करना। न्यू थिंग्स एट स्कूल, नई चीज़ों को स्कूल में करने के लिए जो चीज़ें हैं वो मुझे पसंद है, नई चीज़ें का नया कार्य करना मुझे पसंद है, ठीक है। आई नीड समवन, लेकिन मुझे किसी की आवश्यकता होती है, नीड होती है, ठीक है, टू हेल्प मी, जो मेरी मदद करे। लर्न हाउ टू ट्राई, ठीक है, कैसे ट्राई करना है, कैसे कोशिश करना है, इस बात के लिए मुझे किसी न किसी की मदद की आवश्यकता होती है, ठीक है। आफ्टर आई लर्न हाउ, ठीक है, आफ्टर मतलब के बाद, आई लर्न जब मैं सीख जाता हूँ, हाउ मतलब कैसे कोशिश करना है, ये जब मैं सीख जाता हूँ। आई कैन डू, तब मैं कर सकता हूँ। इट ऑन माई ओन, मैं अपने खुद से मैं उस काम को कर सकता हूँ। दैट मीन्स, इसका मतलब है यू आर अ गुड टीचर, आप बहुत अच्छे शिक्षक हैं, ठीक है। योर फ्रेंड लोई, ठीक है, और पोस्टेड बाय कैरन वैंग, ठीक है, ये इन्होंने लिखा है, मतलब इनके बेटे हैं कैरन वैंग के, उन्होंने पोस्ट किया है। और इस लेटर को लिखा है कौन, लोई ने। किसको लिखा है? अपने टीचर को, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए।